एक बड़ी पुरानी कहावत है, चाहे नाक कटे तो कटे, दूसरे का शगुन जरूर बिगड़ना चाहिए। कुछ देश हैं जो वैसा ही सोचते हैं। अमेरिका के बाद अब यूरोपीय बैंकों में तबाही आ गई है। आखिर किस गलती का परिणाम है? तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब $200 मिलियन का ऑर्डर ले रहा है ब्रह्मोस का, चाइना के एक और नए दुश्मन से। कौन है वो दुश्मन? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम में हमने देखा एक के बाद एक धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिल रही है। 6 बैंक जिसको मूडीज ने रख दिया है लिस्ट में कि ये स्थिति इसकी डामाडोल है, कभी भी ये गिर सकती है। पर आज से कुछ दिन पहले तक यूरोपीय देश भारत के ऊपर ये कह रहे थे कि आपके बैंकिंग सिस्टम को हमें देखने दीजिए। भारत में रेगुलेटर की सर्विस को भी उन्होंने तोड़ दिया और ये कहा कि हम बैन लगाते हैं, हम व्यापार तभी करेंगे जब आप अपने बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई के सिस्टम, इन सब में हमें झांकने की अनुमति देंगे। उनका कहना था कि हम चाहते हैं हमारा लॉस न हो, जो निवेश करे वो हानि में न जाए। यूरोपीय देशों का ये कहना था, कहते हैं सबसे पहले इंसान को अपना घर देखना चाहिए, लेकिन यूरोपीय देश चौधरी बनने के चक्कर में शायद अपना घर देखना भूल गए और उसका नतीजा क्रेडिट स्विस, इसको कौन नहीं जानता है। यूरोप का वो इन्वेस्टमेंट वाला बैंक जिसको दुनिया का हर देश जानता है और हर निवेशक जानता है। क्रेडिट स्विस अगर किसी की रेटिंग कर दे ना, तो उस रेटिंग को दुनिया भर की कंपनियां बहुत ध्यान से देखती हैं। उसी के आधार पर बिगड़ता है खेल और बनता है खेल किसी भी देश का। ये स्विट्जरलैंड की सर्विस फॉर्म है, फाइनेंशियल सर्विस फॉर्म है, जिसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिच में। अब हुआ क्या है, यूरोप में बड़ा क्राइसिस शुरू हो चुका है और यूरोप में क्रेडिट स्विस के शेयर 77% गिर गए हैं। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सुनामी की तरह आया है। अमेरिका के 2 बैंक टॉप के थे, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक के गिरने के बाद 6 बैंक लाइन में लग गए और उसके बाद क्रेडिट स्विस का गिरना, ये बहुत बड़ी तबाही है। यानी कि दुनिया भर में एक आर्थिक मंदी आ रही है। पर सवाल उठता है, इतना बड़ा फर्म जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो कैसे डूब गया? आखिर क्या हुआ है? जो यूरोप भारत के आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम में झांकने की कोशिश कर रहा था, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। ये जो स्क्रीन पर आप ग्राफ देख रहे हैं, ये यूरोप के बैंक इंडेक्स हैं और इस बैंक इंडेक्स के अनुसार करीब करीब 8 मार्च से अब तक 120 बिलियन यूरो का नुकसान हो चुका है। ये एकदम से उड़ गए हैं यूरोप के इस बैंकिंग सिस्टम से। ग्राफ साफ साफ बता रही है कि किस तरह की गिरावट देखने को मिली है। करीब 77% की गिरावट और यहाँ तक कि करेंसी पर भी बड़ा असर पड़ा है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? अचानक से क्रेडिट स्विस इस तरीके से गिर कैसे गई? तो आपको बता दे, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ठीक वैसे ही जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अदानी ग्रुप के लिए। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कुछ है जो गड़बड़ झाला है क्रेडिट स्विस के साथ। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई कि क्रेडिट स्विस में कुछ गड़बड़ है और ऊपर से सिलिकॉन वैली डूब चुका है, सिग्नेचर बैंक कोलैप्स कर चुका है, तो यहाँ पर असर देखने को मिलने लगा। जो शेयर धारक थे वो फटाफट अपना शेयर बेचने लगे और शेयर बेचने के बाद इस तरह की अफरा तफरी होने लगी कि बैंक से पैसा निकलने लगा, इन्वेस्टमेंट खत्म होने लगा। अब जैसे ही बैंक से पैसा निकलेगा तो क्या होगा? फिर यही होगा कि वो बैंक बैठ जाएगा। ऐसा ही हुआ क्रेडिट स्विस के साथ और अचानक से 77% की गिरावट आ गई। पूरा बाजार हाहाकार में डूब गया। ये बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है जो इस वक्त दुनिया के ऊपर आ रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम की तबाही। ये कुछ अलग ही संकेत कर रहे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या दुनिया एक सबसे बड़े मंदी की तरफ बढ़ रही है? जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत आखिर करना क्या चाह रहा है? दक्षिण चीन सागर में
भारत जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है, इसकी कल्पना तो चीन ने भी नहीं की होगी। चाइना इधर हिंद महासागर में घुसने के फिराक में था, उधर चीन को भारत दक्षिण चीन सागर में काउंटर कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में मौजूद चीन का एक पड़ोसी फिलीपींस, जिसने भारत के साथ $375 मिलियन की ब्रह्मोस की डील की, और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करना भी शुरू कर दिया है, अपने जहाजों में फ्रिगेट्स में लगाना भी शुरू कर दिया है। भारत और रूस ये जॉइंट वेंचर अब दक्षिण चीन सागर में एक और देश के पास जा रही है, और आपको बता दें ये जो देश है ये भी चाइना से डरा हुआ है। $200 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है जो भारत को मिल रहा है। एक बड़ी बात ब्रह्मोस मामले में हुई थी, आपको याद होगा कि दुर्घटनावश भारतीय ब्रह्मोस छूट गया था, और ये छूट कर गिरा था पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में। ये वो समय था जब पाकिस्तान ने हाय तौबा मचाया। हालांकि भारत सरकार ने इस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए वो अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनको निकाल भी दिया गया। पर सच मानिए इस घटना ने ना दुनिया भर में ब्रह्मोस को लेकर एक चीज साबित कर दी, और वो चीज ये थी कि चाइना के डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोक नहीं सकते हैं। जिस दिन भारत की तरफ से गलती से ये ब्रह्मोस छूटा था, उस दिन पाकिस्तान की सीमा पर चाइना के डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, जो पाकिस्तान को ये बता भी नहीं पाए, रोकना तो दूर की बात है, कि ब्रह्मोस तुम्हारे एरिया में घुस रहा है। वैसे आपको बता दें फिलीपींस जिसने $375 मिलियन का ऑर्डर किया था, ब्रह्मोस से इतना खुश है कि वो $300 मिलियन का और ऑर्डर देने को तैयार है, उसके लिए बातचीत कर रहा है। फिलीपींस अपने मरीन कॉर्प्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को पूरी तरीके से तैनात करना चाहता है, और इसके लिए फिलीपींस ने खुद ही संकेत दिया है। लेकिन अभी जो डील हो रही है $200 मिलियन की, ये डील किसी और के साथ नहीं हो रही है, बल्कि ये डील हो रही है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया भी अब अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है। अब सवाल है कि इंडोनेशिया को किससे खतरा है, आखिर इंडोनेशिया किस डर से ऐसा कर रहा है। तो आपको बता दें इंडोनेशिया ये चाइना के डर से कर रहा है। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया का नंबर आ सकता है, ये बात इंडोनेशिया बहुत अच्छे से जानता है। मैप में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया कहाँ पे है। इसलिए जिस तरीके की तैयारी फिलीपींस कर रहा है, वैसी ही तैयारी इंडोनेशिया भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये खबर जोर शोर से फैल चुकी है। हालांकि इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री प्रबावो इनसे रॉयटर्स ने पूछना शुरू कर दिया कि आप ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीद रहे हो, तो इस पर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है। पर दक्षिण चीन सागर में अब ऐसा है कि चाइना ब्रह्मोस से चारों तरफ से घिर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।